आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। आलेख तनुज तिवारी, वाचन स्वर दीपा सिंह। नर्मदापुरम जिले में इस बार अच्छी और औसत से अधिक बारिश हो चुकी है। ये किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। फिलहाल जिले में मानसून के विदा होने में अभी थोड़ा समय है, ये अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। पिछले 4 दिनों से हो रही झमाझम वर्षा ने इस अनुमान को पुख्ता किया है। लगातार बारिश होने के चलते इस बार साल का 52 इंच सामान्य बारिश का कोटा भी पूरा हो गया है। अभी तक जिले में करीब 55 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। 2022 के बाद लगातार 3 साल से कोटा पूरा नहीं हो पा रहा था। लगातार हो रही वर्षा के कारण तवा डैम के 5 गेट खुले हुए हैं। इससे नर्मदा नदी का जलस्तर सामान्य से 8 फीट बढ़ गया है। नर्मदापुरम में इस वर्ष की बारिश ने किसानों और स्थानीय जल स्रोतों के लिए राहत दी है। वहीं वर्षा के कारण कोर क्षेत्र का सफारी मार्ग क्षतिग्रस्त होने और आगे बारिश की संभावना को देखते हुए वाहन सफारी कोर क्षेत्र मड़ई, मल्लूपुरा और चूरना में 11 अक्टूबर से शुरू होगी। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 2 दिनों तक जिले में मध्यम से हल्की बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। नर्मदापुरम जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से प्रारंभ हुआ सेवा पखवाड़ा गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक जारी है। इस दौरान महिला स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान, स्वच्छता अभियान, पौधरोपण और दिव्यांग सहायता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार थीम पर जिले के 13 विभागों ने विशेष गतिविधियां शुरू की हैं। शिविरों में असंचारी रोग, प्रसव पूर्व जांच, नेत्र परीक्षण, एनीमिया, कैंसर और सिकल सेल जैसी बीमारियों की जांच की जा रही है। पैरा मेडिकल स्टाफ, ईसीजी, रेडियोग्राफी और अन्य जांचों के साथ गर्भवती महिलाओं का टीडी टीकाकरण भी किया जा रहा है। वहीं स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नुक्कड़ नाटक और श्रमदान किया जा रहा है। वहीं जनप्रतिनिधि वार्डों में सफाई और पौधरोपण कर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम, एक बगिया मां के नाम पहल के तहत स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थलों पर पौधे लगाए जा रहे हैं। किसानों का पंजीयन 15 सितंबर से शुरू हुआ है। ये 10 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। किसानों को स्वयं के मोबाइल से घर बैठे भी पंजीयन कराने की सुविधा दी गई है। कुछ दिनों पूर्व जनपद पंचायत नर्मदापुरम में जिला स्तरीय सफाई मित्रों की सुरक्षा और सम्मान के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। राज्य सलाहकार साबिर इकबाल ने सफाई मित्रों को सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी कि उनके कार्य के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से समझाया गया। साथ ही स्वच्छता के संबंध में संविधान में दिए गए प्रावधानों के बारे में भी बताया गया। कार्यशाला के अंत में मौजूद डॉक्टरों ने सभी सफाई मित्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। नर्मदापुरम जिले के 30 किसानों का दल मखाना की उन्नत खेती, प्रसंस्करण और विपणन की जानकारी प्राप्त करने के लिए बिहार के दरभंगा और पूर्णिया गया था। वहां से उन्होंने राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिकों से मखाना उत्पादन, नवीन किस्मों, प्रसंस्करण और मार्केटिंग की जानकारी हासिल की। हाल ही में नर्मदापुरम जिले में मेधावी विद्यार्थियों और शिक्षकों के सम्मान समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जिले में शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि जिले का रिजल्ट भोपाल जिले से भी अच्छा आया है, जिसका श्रेय उन्होंने शिक्षकों के समर्पण भाव को दिया। नर्मदापुरम जिले में 22 सितंबर से 5 अक्टूबर तक विशेष यातायात प्रवर्तन अभियान चलेगा। इस दौरान बिना वैध सीमा, फिटनेस परमिट, हेलमेट और ओवर स्पीडिंग वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। स्कूल बसों की भी जांच हो रही है। अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना है। नर्मदापुरम में संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के तहत जेंडर संवेदीकरण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को मिशन शक्ति के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई, जिसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शक्ति सदन, सखी निवास, वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन नंबर 181 शामिल हैं। इधर नर्मदापुरम जिले में नवरात्रि का पर्व पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। आज महाअष्टमी नवमी पर देवी मंदिरों, घरों में धार्मिक अनुष्ठान और पूजन अर्चन के साथ कन्या भोज के आयोजन भी किए जा रहे हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त।